हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अब अपने एकादश पाठ पर आ गए हैं जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक महिला जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो अब यहाँ पर पहले हम एक ये चित्र देखेंगे, पहले पाठ का परिचय पढ़ के फिर इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। क्या लिखा हुआ है? शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे हैं, इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल ये यथार्थ बात है कि शिक्षा का पहले अगर देखा जाए कि कुछ अगर हम अपनी 70-75 सालों के पहले की बात कहें तो वहाँ पर भाई पुरुष तो शिक्षित जैसे तैसे हो ही जाते थे, इतना कुछ भी मतलब ये नहीं था कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। फिर भी जो शिक्षित हो जाते थे तो पुरुष तो शिक्षित हो ही जाते थे, लेकिन महिलाओं की अगर शिक्षा की बात आती थी तो वहाँ पर किसी को जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती थी। बहुत ही मुश्किल से होता था कि 5वीं या 10वीं तक पढ़ लिया, बहुत मुश्किल से, कठिनाइयों से। तो ये जो शिक्षा का अधिकार पाना, आज देखिए तो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, हर जगह अपनी जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मिलती है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले प्रारंभिक समय में ऐसा नहीं था। तो ये शिक्षा को पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। पहले लड़कियों का बाहर निकलना ही, पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह था, इतनी कुरीतियाँ थीं हमारे समाज में जिनके चलते लड़कियों को तो बहुत ही अगर वो बाहर निकली भी हैं शिक्षा के लिए तो उन्हें सबका विरोध सहना पड़ा। तो कहते हैं यह पाठ इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है कि स्त्रियों की या लड़कियों की जो शिक्षा के लिए जो योगदान दिया किन्ने, सावित्रीबाई फुले ने, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये एक देखिए एक ऐसा चित्र है जिसमें देखिए एक पाठशाला है जिसमें लड़कियां बैठी हुई हैं और वो मार्ग में जा रही हैं तो उन पर पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, उन पर कोई धूल भी फेंक रहा है। अब इतने सारे विरोध के बाद भी वो अब स्त्रियों की या लड़कियों की शिक्षा के लिए जो योगदान दे रही हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है उपरि यानी ऊपर, निर्मितम निर्मित या बने हुए, चित्रम चित्र को, पश्यत यानी देखो। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर दिए हुए, ऊपर निर्मित बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र, कस्याचित कुछ भी, किसी भी पाठशाला या पाठशाला का वर्तते है। यह किसी एक पाठशाला का चित्र है। पाठशाला में लड़कियां दिखाई दे रही थी। इयम यह सामान्य पाठशाला नास्ति, बिल्कुल सामान्य कोई पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है, इयम अस्ति किससे बना? इयम और अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है जिसमें लड़कियों को पढ़ाया गया। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, यहां से देख लीजिए, एका शिक्षिका गृहात, घर से, पुस्तकानि आदाय, पुस्तकों को आदाय यानी लेकर, चलती है। मार्गे, मार्ग में, कश्चित कोई, तस्याह उपरि, उनके ऊपर, धूलिम धूल को, कश्चित चा और कुछ, प्रस्तर खंडान और कुछ पत्थर के टुकड़ों को, पत्थरों को, क्षिपति फेंकते हैं उनके ऊपर। कहते हैं तस्या उपरि, कश्चित कोई, तस्या उपरि उनके ऊपर, धूलिम धूल को, और कहते हैं कश्चित चा और कोई, चा का अर्थ क्या होता है? और, कश्चित यानी कोई, और कोई, प्रस्तर किसको कहा जाता है? पत्थर को, खंडान पत्थरों के टुकड़ों को, क्षिपति फेंकते हैं। परम, लेकिन, परम का अर्थ क्या हुआ? लेकिन, सा यानी वह, स्व अपने, दृढ़ निश्चयात, दृढ़ निश्चय से, ना विचलते विचलित नहीं होती है। अपने दृढ़ निश्चय के से जब वो निकली है कि हमें कन्याओं को पढ़ाने जाना है, तो इस भले ही किसी ने कोई पत्थर फेंक रहा हो, कोई धूल फेंक रहा हो, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से वो उस रास्ते से विचलित नहीं होती हैं, घबराती नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्वविद्यालय और अपने विद्यालय में
कन्या भी, कन्याओं के साथ, कन्या भी, देखिए तृतीया विभक्ति लगी है, के साथ का हमारा अर्थ निकल रहा है। कन्याओं से, कन्याओं से क्या कहती हैं, सा विनोदम, विनोद के साथ में। ये नहीं है कि इतना सब कुछ विरोध सहन करने के बाद जब वो पढ़ाने आ रही हैं तो लड़कियों से फिर इसमें ये दिखाएं कि अरे देखो हम इतनी मुश्किल से तुम लोगों को पढ़ाने आ रहे हैं तो क्रोध दिखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो क्या कर रही हैं, स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में कन्या भी, कन्याओं से सा विनोदम, विनोद के साथ, प्रेम के साथ, आलपंती, कहते हैं आलाप, कहते हैं ना आलाप यानी बातचीत करती हैं, विनोद के साथ में बातचीत करती हैं, प्रेम के साथ में बातचीत करती हैं। सा, वे अध्यापने संलग्ना भवती, अध्यापन में, अध्यापन यानी टीचिंग में, पढ़ाने में संलग्न होती हैं। तस्याह, उनका, स्वकीयम, और उनकी, स्वकीयम अपनी, स्व यानी अपनी, स्वकीयम यानी अपनी खुद की, अध्ययन अपि, अध्ययनम अपि, उनका खुद का अध्ययन भी, सहैव प्रचलति, साथ में चल रहा है। वो लड़कियों को भी पढ़ा रही हैं और उनके साथ में उनका भी अध्ययन साथ में चल रहा है। के यम महिला, के यम जो शब्द बना है किससे मिलकर बना है, क और इयम शब्द से। और आपको पता है अ और ई के मिल से हमारी गुण संधि क्या बना देती है, ए की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ पे क में से बड़ा आ और ई दोनों गायब हुए, ए की मात्रा लग गई, तो ये हो गया के यम। तो के यम शब्द किन किन से मिलकर बना है, का इयम, यानी कौन यह, इसका केयम शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, कौन यह महिला, ये महिला कौन है। अपि, क्या, अपि जो शब्द यहाँ पर है अब इसका अर्थ भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा क्या। अब आप कहोगे अपि का अर्थ आपने भी बताया है कि एक अव्यय होता है, इसका अर्थ भी निकलता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या क्यों कह रही हो, तो अब हम आपको एक उदाहरण से बता देते हैं कि ये लिखा है दिस इज अ बॉल, ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन इस इज को अगर उठा के हम आगे रख दें तो ये क्या बन जाता है, इसका अर्थ क्या निकला, यह है एक बॉल, ठीक है, या एक गेंद है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो इज है इसको अगर आगे लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इज दिस अ बॉल। तो ये जो इज है वो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा ये। तो क्या होगा, क्या ये गेंद है, तो जो इज है वो अब है का अर्थ छोड़ के क्या में अर्थ में बदल गया। तो ऐसे ही यहाँ पे ये अपि जो शब्द है बीच में आता तो भी बनता, लेकिन जब ये आगे आ गया है तो ये क्या शब्द को दर्शा रहा है, क्या, यूयम इमाम। अब यहाँ पे भी देखिए फिर से संधि हुई है, यूयम इमाम, यानी आप इनको, इमाम यानी इनको, यूयम यानी आप लोग इनको, महिलाम जानित, इन महिला को, इमाम महिलाम इन महिला को, जानित जानते हैं। अपि क्या, यूयम क्या आप सभी लोग, इमाम महिलाम इन महिला को जानित जानते हैं क्या। तो अब आगे कहेंगे इयम एव, नहीं जानते हैं तो बता रहे हैं कि इयम एव, ये ही, इयम एव शब्द भी किससे मिलकर बना हुआ है, इयम और एव। ये इसलिए बताते हैं जिससे कि क्या अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यानी यह ही, एव का अर्थ क्या होता है, ही, कि ये ही क्या है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा, पहली, महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षा अध्यापिका, महिला शिक्षा थी, अध्यापिक, शिक्षिका कहें अध्यापिका कहें एक ही बात हो जाएगी कि ये ही कौन थी, महाराष्ट्र से महिला प्रथमा, ऐसी नहीं थी कि महिला शिक्षक थी लेकिन वो पहली थी पढ़ाने वाली, नहीं तो तब तक कोई भी महिला शिक्षक नहीं होती थी। तो कितनी प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धिया, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है, ठीक है। नाम धारण कर, नाम धिया का अर्थ क्या होता है, नाम धारण करने वाली, यानी जिनका नाम है क्या, सावित्रीबाई फुले। तो इस प्रकार से ये आपका पहला पैराग्राफ पूरा होता है। अब इसके शब्दार्थ बता देते हैं कि निर्मितम यानी बने हुए, कस्यचित यानी किसी, आदाय यानी लेकर, धूलिम यानी धूल को, कश्चित कोई, प्रस्तर खंडन पत्थर के टुकड़ों को, स्वदृढ़ निश्चय अपने, स्व यानी अपने, दृढ़ यानी मजबूत, मजबूत नहीं होगा मजबूत हो जाएगा, मजबूत, और ये हो जाएगा निर्णय या निश्चय,
ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। निश्चय, सा विनोदम यानी विनोद के साथ, हंसी मजाक के साथ में, खुश होकर प्रेम के साथ आलपंती बात करती हैं, अध्यापन शिक्षण कार्य में संलग्ना लगी हुई हैं, स्वकीयम यानी अपना, सहैव साथ ही, सह और एव शब्द से सहैव बना हुआ है हमारा, यानी जिसका अर्थ निकल रहा है सह का अर्थ साथ और एव का अर्थ ही, तो सहैव यानी साथ ही। नामधेया नामक या नाम वाली, नाम धारण करने वाली। इयम एव कहते हैं इयम, यहाँ पे इयम लिख लीजिए, या तो ऐसा या फिर ये कि यह ही, जिससे हमारा मिलकर बन जाता है यही। जैसे अभी हमने आपको नैव शब्द भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जो नैव शब्द है वो न और एव से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है न और एव का अर्थ हुआ ही, तो हमारा क्या बन जाता है, नहीं बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही यही बन गया, यह ही से मिलकर यही बन जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब उनके बारे में बताते हैं कि जनवरी मासस्य, जनवरी मास के तृतीय दिवसे, तीसरा दिवस यानी जनवरी की 3 तारीख। ठीक है, जनवरी मासस्य यानी जनवरी मास के तृतीय दिवसे, तीसरे दिवस यानी 3 तारीख का को 1831 तमे खिस्त्रावदे, 1831 शताब्दी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर या स्थान में सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ, सावित्री बाई फुले का अजायत, उनका जन्म हुआ। अब आगे देखते हैं। तस्याह माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता लक्ष्मीबाई, और पिता और उनके पिता खंडोजी इति अभिहितौ, यानी और उनकी माता, तस्याह माता उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। ठीक है, अब कहते हैं आगे देखते हैं। नव वर्ष देशिया, कहते हैं नव वर्ष देशिया सा, 9 वर्ष में ही कहते हैं ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, उनकी आयु कितनी थी, 9 वर्ष। 9 वर्ष की आयु में ही सा यानी वह ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, वो ज्योतिबा कौन थे, ज्योतिबा फुले थे, उन महोदय के साथ में परिणीता, उनका विवाह हो गया। कहते हैं सो अपि यानी सह अपि से मिलकर बना है, सो अपि, सह अपि यानी वे भी, तदानीम और वे भी उस समय, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष के थे, उनका वो 9 वर्ष की थी, तो सो अपि सह अपि वे भी, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष के ही, आसीत एव आसीत ही थे। सह अपि वे भी, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्पः 13 वर्ष की आयु के ही थे। अब कहते हैं यथो ही सह, लिखा हुआ है यथह ही, यानी जबकि सह स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थक आसीत, वे कैसे थे, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी वो ये कहते थे, उसका महत्व समझते थे कि लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे थे, कहते हैं स्त्री शिक्षाया, स्त्री की शिक्षा के प्रबल समर्थका आसीत, अतः इसीलिए उन्होंने सावित्री के मनसी स्थिता, मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, मनसी यानी मन में, मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति में बनता है मनसी, जिसका अर्थ निकलता है मन में, स्थिता यानी स्थित, अध्ययन अभिलाषा, अध्ययनाभिलाषा जो बना हुआ है, अध्ययन और अभिलाषा शब्द से मिलकर बना है, यानी अध्ययन की अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, उनकी क्या हुई, अभिलाषा बहुत उत्साहित के साथ में कैसी हो गई, प्राप्तवती, उनकी अभिलाषा बढ़ गई। इतः परम सा, कहते हैं इससे, लेकिन इससे सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन कृतवती, फिर क्या हुआ, इस पर भी, इतः परम, लेकिन उन्होंने, ये नहीं कि सिर्फ हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, साग्रहम यानी आग्रह पूर्वक, सा आग्रहम यानी आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। उन्होंने बाकी की तो पढ़ाई अपनी जो भाषा है, महाराष्ट्र की मराठी भाषा या जो भी उस समय पर जो शिक्षा की पद्धति थी उसके हिसाब से उन्हें शिक्षा ग्रहण की, लेकिन कहते हैं इतः
लेकिन उन्होंने इस पर भी उन्होंने क्या किया, सा आग्रहम, आग्रह के साथ में आंग्ल भाषा या आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। क्योंकि उस समय देखिए ये कब की बात है, 1831 की बात है, हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी सीखा। क्यों सीखा भाई, कौन सी चीज़ें, कौन से रूल्स, कौन से नियम, कौन सी चीज़ें वो बता रहे हैं, उसको समझना तो भाई उनकी भाषा को सीखेंगे तभी तो। नहीं तो कई बार क्या होता था कि जो बेचारे भोले भाले किसान लोग होते थे या फिर जो शिक्षित नहीं होते थे, उनसे उनकी ज़मीनें होती थी या जो भी चीज़ें होती थी उन पे साइन ले लिए जाते, तो वो सब चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती थी, उन लोगों को पता नहीं चलता था। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें, बहुत सारी कठिनाइयां आती थी, इसलिए उन्होंने आंग्ल भाषा किसको कहा जाता है, अंग्रेजी को, आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा पैराग्राफ भी होता है पूरा। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। खिस्त्राब्दी का अर्थ होता है ईस्वी या वर्ष में। ईस्वी हम कहते हैं ना कि 1831 ईस्वी या 1831 वर्ष में, ठीक है। अब कहते हैं नामनी यानी नामक, अजायत यानी पैदा हुई, अभिहितौ यानी कहे गए, नव वर्ष देशीय यानी 9 साल वाली, परिणीता ब्याही गई या शादी हुई, तदानीम यानी तब, त्रयोदश वर्ष कल्प 13 वर्ष की आयु, यतो ही क्योंकि, समर्थक यानी समर्थन करने वाले, अध्ययन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा, कहते हैं उत्सव, और ये हो जाएगा बढ़ोतरी, यहाँ पे आएगा उत्सम यानी उनकी बढ़ी, उनकी जो इच्छा थी वो कैसी हुई, उत्सम यानी बढ़ी। तो बा उधर का यहाँ पे आ गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, वो बढ़ोतरी हो गया। इतः परम, इससे भी अधिक, इतः परम इससे भी अधिक, इसके बाद में, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके हो जाता है, 2 पैराग्राफ पूरे हो जाते हैं। अब इसके बाद में उन्होंने जब आंग्ल भाषा प्राप्त की और उसके बाद में उन्होंने क्या क्या काम किए, इनको हम अपने अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक आपको मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ बिल्कुल आसानी से हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, लिखिए गूगल टैब पे magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन। अब इसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी क्लासेस दिखने लगेंगी, जिनमें कि आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसका पेज हो जाएगा ओपन। मान लीजिए आपने क्लास 8 को सिलेक्ट किया तो आपके सामने क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब इसमें आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसको कीजिए सिलेक्ट, तो आपके सामने वही उसी सब्जेक्ट का पेज हो जाएगा ओपन। मान लीजिए आपने संस्कृत को वॉच नाउ पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर के कितने रिलेटेड वीडियो हैं, कितने टॉपिक हैं, इनको आप ऐसी छोटी छोटी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मान लीजिए आपने चैप्टर 1 ओपन किया तो आपके सामने 3 लेक्चर्स की लिस्ट हो जाती है ओपन। अब उसमें से आपने जैसे फर्स्ट को क्लिक किया तो आपके सामने फर्स्ट वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं कि ये पहला हो गया, इसके बाद दूसरा कौन करवाया है, तीसरा कौन सा करवाया है। तो इस तरह से नेक्स्ट पे जाके हम यहीं से आराम से किसी भी वीडियो पे पहुंच सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पर चैप्टर वाइज आप जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं उसको खोल के पढ़ लीजिए। तो इस तरह से पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे का, पढ़ते हैं कि सावित्री बाई फुले ने और क्या क्या योगदान दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।